इसीलिए कहा भाई शब्द मार्गी गुरु न हो गए तो झूठे गुरु आएंगे गए। अगर गुरु के पास शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की बन जा धूरा। एक तो जरूरी है कि गुरु की खोज किया जाए, और गुरु में भी सावधानी गुरु करो खोज कर भाई। कहा तलाश कर गुरु करना है, नहीं किसी को गुरु बना लिया। आपको साइंस पढ़नी है और मास्टर बना लिया हिंदी का, तो हिंदी का मास्टर साइंस पढ़ाएगा। आपको अंग्रेजी पढ़नी, मास्टर बना लिया गुजराती वाला, गुजराती तो पढ़ा देगा लेकिन अंग्रेजी कहाँ पढ़ाएगा, अंग्रेजी वाला मास्टर। अब आपको शब्द कमाई नाम कमाई का भेद, क्योंकि सच्चे मुक्ति पद पर जहां जाकर के जन्म मरण से जीव पार हो जाता, वहां जाने के लिए एक ही सड़क है, शब्द मार्ग। अगर ऐसा शब्द भेज जाने वाले सदगुरु संत न मिले, अब आप गुरु बनाकर सहारे में पड़े हो, कहीं कुछ पता ही नहीं। शब्द का मतलब दोनों आंखों के बीच में, जहां हमारी आपकी आत्मा सिचुएटेड है, बैठी है, सबकी आत्मा स्पिरिट जिसको कहा जाता। इस शरीर में आत्मा की बैठक दोनों आंखों के बीच में बताई गई। जहां माताएं बहनें बिंदी तिलक टीका लगाते, पंडित पुजारी लोग चंदन का तिलक टीका लगाते हैं, सबकी आत्मा यही बैठाई गई है। इसको आज्ञा चक्र, छठा चक्र, तीसरा तीन मुकाम कहा जाता। ये आत्मा इस शरीर में जिस शक्ति के द्वारा आई, जिस डोर पर आई, इसको कहा शब्द डोर, नाम डोर कहा जाता। कहा नाम में डोर सूरत चली आई, काल जाल में गई भुलाई। माँ के गर्भ में जब ये जीव आता है, ये नहीं कि आसमान से गिरा दिया गया। इस शब्द की डोली नाम के जहाज में इसको बैठा कर, नाम और शब्द का जहाज बहुत सूक्ष्म है। जैसे आप बिजली देखते हो तारों में फैल जाती, हम आप देख नहीं पाते, लेकिन बिजली तारों से कहाँ कहाँ और कितने बड़े बड़े काम कर रही, बुलडोजर चला रही, मशीनें चला रही। ताकत बिजली की इतनी ज्यादा, लेकिन बिजली हम आप देख नहीं पाते। ऐसी आत्मा सूक्ष्म है, लेकिन इसकी ताकत कितनी बड़ी है कि आज आत्मा के बल पर हमारा शरीर जिंदा है। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, जबान बोल रही। आत्मा की शक्ति के बल पर आदमी का ब्रेन, माइंड, दिमाग काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई सब हुनर प्राप्त कर रहा, ज्ञान विज्ञान। आत्मा आज शरीर से निकल जाए, आंखों का देखना बंद, कानों का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद, ब्रेन, माइंड, दिमाग का काम करना बंद हो जाएगा। तब ये शरीर भी बेकार मान लिया जाएगा। आत्मा न रहे तो लोग इसको डेड बॉडी, मुर्दा मानकर कहीं ले जाओ जंगल में जला दो। शरीर बेकार हो गया, जला दिया गया, दफना दिया गया, मिट्टी मिट्टी में मिल गया। जिस आत्मा के बल पर ये पूरा जीवन चल रहा, हमारा लाइफ है, ये आत्मा कितनी सूक्ष्म है कि हम लोग देख नहीं पाते। इस सूक्ष्म आत्मा को ब्रह्मांड में जहां से आई है, इस सूक्ष्म तत्व के बल पर आई है, उसको शब्द कहा गया है। हमारे हिंदू ग्रंथों में इसको वेद वाणी, ब्रह्म वाणी कहा गया। ब्रह्म माने परमात्मा होता, वाणी माने आवाज, साउंड। ये आवाज संतों ने घंटे के रूप में बताई है। जैसे यहाँ घंटे की आवाज होती है, इसीलिए हर मंदिर में घंटे हिंदू लोग बजाते हैं। घंटी घंटा क्यों बजाया जाता? कि भगवान के दरबार में जहाँ भगवान बैठे, वहां से जो वेव्स ऑफ साउंड, शब्द की तरंगे निकलो, घंटी की आवाज के रूप में निकलती। और इसी पर बैठा कर उन्होंने आत्माओं को, यहाँ जैसे सूरज की किरणें हैं, अब सूर्य भगवान तो देखो आसमान में कितनी ऊंचाई पर है, लेकिन उनकी किरणें रोज धरती को करोड़ों किलोमीटर दूर, वहां से सूरज अपनी रोशनी, ऊर्जा, एनर्जी धरती को चार्ज करते। रोज सूरज में फिर किरणें शाम को छिप जाती, फिर अगले दिन अनगिनत किरणें निकल कर ही धरती को चार्ज करती। इसी तरह से एक जीव एक ब्रह्म कहावत, ब्रह्म तो परमात्मा तो एक है, और किरणियां यानी रेज, जिनको आत्मा कहते, अनेक है। अनेक आत्माओं को उन्होंने प्रकट करके और शब्द की तरंगों पर नीचे फेंका, और यहाँ माया के देश में फंस गए।
जब यहाँ माया की भूल भुलैया में जीव फंसा तो जैसे हमारे आपके बीच में बादल आ जाए, कोहरा आ जाए, सूर्य नारायण नहीं दिखाई देंगे। ऐसे जीव के ऊपर कूड़ा कचरा गंदगी कार्बन आ गया तो शब्द का संबंध छूट गया। आज वो घंटे की आवश्यक आवाज वेदवाणी ब्रह्मवाणी सुनाई नहीं देती। अब जब जहाज छूट गया, आने जाने का मार्ग साधन छूट गया तो हम लोग यहाँ फंस गए। अब उसी चीज को हम फिर पकड़े, वेदवाणी ब्रह्मवाणी को पकड़ा जाए। अब उसको हम आप यहाँ बाहर में अनुकरण करते, घंटे बजाकर, शंख बजाकर, कीर्तन करके, हरि कीर्तन, नाम कीर्तन कहा जाता। लेकिन ये सब तो नकल है। असली चीज तो इस मानव मंदिर में नौबत बज रही, वेदवाणी ब्रह्मवाणी उतर रही। आप अपनी आत्मा को जगाइए और ये जगेगी कर जब कूड़े कचड़े जन्म जन्म के पापों की काई कूड़ा कचड़ा साफ हो जाए। इसी कूड़े कचड़े आवरण को साफ करने की जो इसमें आत्मा दबी है, सत्संग किया जाता। कहा सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कर जावे। संतों के सत्संग में आने जाने से कुछ पाप कर्म करते, फिर इसके बाद नाम कमाई, शब्द कमाई, जो सद्गुरु रास्ता देते। नाम कमाई का, शब्द कमाई का, कुछ उससे पाप कर्म करते हैं, कुछ सेवा भक्ति से कर जाते हैं।